हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल। तो मैं आपका सोम भैया फिर आगे एक नई वीडियो में, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर सेकेंड है। तो पिछले वीडियो में हमने समझा था ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, कैसे वो बना, उसका यूज क्या था, ये हमने समझा था। अब आपसे बोले थे कि उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, और अगली वीडियो में हम लाएंगे कि स्पेसिफिक एंगल पे क्या क्या वैल्यू होता है, वैल्यू कैसे आया, उसको हम आपको समझाएंगे, अच्छे से आपको फील कराएंगे। बहुत सारे बताते हैं आपको ट्रिक रटाते हैं, लेकिन हम आपको ट्रिक बताएंगे और कैसे वही वैल्यू आया, एकदम आपको फील कराएंगे। और हर एक एंगल का वैल्यू आपको ऐसे समझा देंगे कि आप भूल कर भी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल पे, जो कि एंगल क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये 5 एंगल, बस आपको 5 ही पढ़ना है। अब उसका प्रूफ देखेंगे कैसे में वैल्यू आया। क्लास 10 के सिलेबस में बस 0 डिग्री और 90 डिग्री का प्रूफ है सिलेबस में, लेकिन हम आपको 5 का प्रूफ दिखाएंगे। उसके बाद आप अगर हायर स्टडी करना चाहते, जैसे कि लाइक एसएससी, रेलवे, इन सब क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट में किया जाए, तुरंत किया जाए, उन सब का हम वीडियो आपको यहाँ पे बना के देंगे। ठीक, तो चलिए इन सबको समझने से पहले हम लोग समझते हैं एंगल क्या होता है। अगर आपको एंगल के बारे में पता है तो आप हर एक कॉन्सेप्ट को आराम से सीख लेंगे, आराम से सीख लेंगे। चलिए आइए देखते हैं ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल क्या बच्चा, ट्रायंगल, ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन 3 प्रकार के होते हैं तो 2 बेसिस पे, एक होता है साइड के बेसिस पे, एक होता है एंगल के बेसिस पे। एंगल के बेसिस पे क्या होता है, एक्यूट, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट क्या होता है, तीनों एंगल 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। राइट एंगल ट्रायंगल, केवल एक एंगल, ओनली वन एंगल इज 90 डिग्री। और ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है केवल ओनली वन एंगल, इसमें भी क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा हो, क्या 90 डिग्री से बड़ा हो, एक एंगल का 90 डिग्री से बड़ा होगा तो आपका क्या होता है, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल होता है। साइड ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, स्केलर ट्रायंगल होता है और आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। इक्विलेटर मतलब इसका तीनों साइड क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। इक्विलेटर में ट्रायंगल का जो तीनों साइड होता है आपस में इक्वल होता है। अब ध्यान सुनिएगा, जब तीनों साइड इक्वल है, जब तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल इक्वल होगा, ये बात नोट करिएगा। जब भी ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल मतलब तीनों एंगल भी इक्वल होता है। स्केलर ट्रायंगल, इसमें तीनों ट्रायंगल का एंगल अनइक्वल होता है। ट्रायंगल के तीनों साइड क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। तो तीनों साइड अनइक्वल तो मतलब तीनों एंगल भी अनइक्वल। ठीक, आइसोसेलेस होता है जिसमें केवल 2 साइड इक्वल होती है, तीसरा अनइक्वल होता है। तीसरा अनइक्वल होता है, 2 साइड इक्वल होता है, तीसरा साइड अनइक्वल होता है। जब 2 साइड इक्वल है तो उसके 2 एंगल भी इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल, जब 2 साइड इक्वल है तो 2 एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये ट्रायंगल का बेसिक प्रॉपर्टी था, जो कि आप पिछले क्लास 9th या 8 में 7 में पढ़ के आ चुके होंगे, समझ चुके होंगे, आपका रिवीजन हो चुका है। अब हम चलते हैं एंगल का प्रूफ देखते हैं कि वही वैल्यू क्यों आया, वही वैल्यू क्यों आया। ठीक, ये सब कभी मत करिएगा, ये सब बस आपको बेसिक क्लियर करने वाला था। आइए सबसे पहले लेते हैं आपका हम 45 डिग्री, क्या लेते हैं 45 डिग्री। ये आपका क्या है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका क्या है 90 डिग्री है। अगर हम इसको 45 डिग्री मान लिए, ये थीटा लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर, ये जाएगा आपका बेस और ये आपका जाएगा हाइपोटेनस, पता है। अगर ये 45 डिग्री कितना होगा, एंगल का सर कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये 90 45 तो ये भी 45 हो जाएगा। बाय एंगल सब प्रॉपर्टी रूल। अब हम आपसे क्या बोले थे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 साइड आपस में इक्वल होता है। जब 2 साइड इक्वल, 2 एंगल भी आपस में दोनों इक्वल होंगे, तो ये भी एंगल 45 और ये भी एंगल 45। जब 2 एंगल इक्वल मतलब उसका आपस में साइड भी दोनों इक्वल होगा, यानी कि अगर हम इसको ए मान लिए तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए। अब थीटा है तो हम साइन थीटा को निकालना है, साइन 45 का ये क्या होता है, पी बाई एच।
अब P बाई एच का वैल्यू, P तो हमको पता है A है और B भी हमको पता है A है, लेकिन H नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आइए सर, क्या हो जाएगा? तो आपका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पी क्या है आपका, ए का स्क्वायर प्लस ए बी क्या है हमारा, ए का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a² इक्वल टू एच का स्क्वायर। एच क्या होगा, आपका हो जाएगा रूट में एच, यहाँ से एच क्या है आपका सर, a√2, a√2 आया। एच क्या आया, a√2 आ गया। ए क्या आ गया आपका, a√2 आ गया। ठीक है, पी का वैल्यू देखिए, एच का वैल्यू a√2 है, पी का वैल्यू ए है और बी का वैल्यू ए है। ये सब कैसे आपको समझा दिए हैं, भूलेंगे नहीं, पक्का विश्वास हो गया। आइए, पी का वैल्यू क्या है, ए है, और एच का वैल्यू क्या है, a/√2 है। ए से करके क्या बचा, 1/√2, क्या बचा 1/√2। तो साइन 45 का वैल्यू कितना आ गया बच्चा, 1/√, ठीक है। कॉस 45 का वैल्यू क्या होगा बच्चा, कॉस 45 का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस 45 क्या होता है, b/h। तो b कितना है, a, h कितना है, a√2, तो a से गया तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1/√2। याद रखिएगा 1/√2। अब आपका क्या आ गया, 1045, क्या आ गया 1045, क्या होता है p/b। यहाँ पे a करके क्या आ गया, 1 आ गया। तो 1045 का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, भूलेंगे नहीं ना। तो अगर आप ऐसे फील करके पढ़ेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। आप अगर वैल्यू भूल गए तो आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, विद द हेल्प ऑफ एंगल प्रॉपर्टी। समझ आ गया, पक्का। कॉपी करिए, चलते हैं नेक्स्ट एंगल पे। ठीक, कॉपी हो गया, ऑलरेडी। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या मुन्ना, ये देखेंगे जीरो, अभी नहीं आखिर में देखेंगे। इस बार देखो हमने क्या दिखा है, 45 डिग्री। अब क्या देखेंगे, 30 डिग्री और 60 दोनों साथ में देखेंगे। अगर आपको पता होगा, क्या देखेंगे, 30 डिग्री का वैल्यू एंड 60 डिग्री का वैल्यू देखेंगे। अगर आपको पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड क्या होता है बच्चा, इक्वल होता है। तो तीनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। ठीक है, हम क्या किए, बाइसेक्ट से बाइसेक्ट किए इसके मिड पॉइंट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और जो 60 डिग्री है तो आपका 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री क्या जाएगा, 30 डिग्री। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड आपस में इक्वल होगा, क्या होगा, दोनों साइड इक्वल होगा। हम सबका क्या ले रहे हैं, ये 2a और ये भी 2a ले रहे हैं, और पूरा तुम्हारा क्या है 2a। जब इसको हम बाइसेक्ट किए तो ये भी a हो गया और ये भी हो गया, दोनों मिलकर क्या हो गया 2a, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, भूलिएगा मत, तीनों साइड इक्वल आएंगे। तो यहाँ से हमको क्या पता है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होगा तो 90 डिग्री होगा। इसके सामने एच, तो एच आपको क्या है बच्चा, 2a है। यहाँ पे अगर थीटा ये ले लेंगे 60 डिग्री, तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा। लेकिन जब ये लेंगे, अभी हम क्या लिखा है, 60 डिग्री निकालते हैं, क्या लिखा है 60 अकॉर्डिंग 60 डिग्री। तो आपका पी हमको पता नहीं, लेकिन बी आपका क्या है, ए है। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम इसको निकालते हैं। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे यहाँ जगह बी स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी और पी का सम होता है तो सब माइनस हो गया। तो यहाँ पे बी स्क्वायर क्या होगा, एच कितना है 2a का होल स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ जाएगा 2a स्क्वायर, यहाँ पे क्या है आपका 4a² माइनस ए स्क्वायर। यहाँ बी स्क्वायर आपका क्या आएगा 3a²। तो बी क्या जाएगा a√3, क्या जाएगा a√3। यहाँ से बी आ गया, एच गिवन, सॉरी पी सॉरी यहाँ पे आपका पी है, क्या है पी है, क्योंकि हमको बी की वे, यहाँ से क्या आ गया आपका पी आ गया, क्या आ गया पी। तो पी आपका क्या आ गया a√3, बी आपको ए गिवन है और एच आपका एक गिवन है। तो यहाँ से अगर आप साइन 60 डिग्री निकालेंगे तो क्या होता है साइन की वैल्यू, p/h। तो p आपका कितना है a√3, h कितना है आपका 2a a से a करके क्या बचा √3/a, सॉरी √3/2, क्या बचा √3/2। ये साइन 60 की वैल्यू है। cos 60 का वैल्यू क्या होगा, cos 60 का वैल्यू क्या होगा, तो cos 60 का वैल्यू क्या है बच्चा, यहाँ ध्यान दीजिए b/h। तो b क्या है यहाँ पे आपका a है और h कितना है 2a है। यहाँ से 1/2 आ गया, क्या आ गया cos 60 का वैल्यू क्या आ गया आपका 1/2 आ गया, क्या आ गया 1/2 आ गया। अब tan 60 का वैल्यू क्या आएगा, तो p/b। आपका p क्या है a√3 है और b क्या है आपका a। यहाँ से tan 60 का वैल्यू आपका क्या आ गया √3, क्या आ गया √3। कॉपी डेट,
समझ में आ गया? टेस्ट की वैल्यू क्या आ गया? √3। क्या आ गया? √3। एकदम आपको समझाएंगे, ये सबका टेबल बना के आपको लिखवाएंगे, ठीक है? ऐसे आ गया, कॉपी करिए। अब आपको लग रहा है कि भैया 3 ही एंगल की वैल्यू क्यों बताए हैं? 3 तो और है, 6 आइडेंटिटी होते हैं ना, 6 रेशियो होते हैं, इसमें कितना हो गए? 3 बताए। तो भैया इसका उल्टा बताया थे, रेसिप्रोकल। तो अगर √3/2 है साइन 60, तो 2/√3 क्या हो जाएगा आपका? कोसेक 60। 2/1 क्या हो जाएगा? सेक 60। यहाँ पे 1/√3 क्या हो जाएगा? कॉट 60। तो आप ऐसे उल्टा करिए, कुछ अपना भी दिमाग का प्रयोग करिए, तभी दिमाग विकसित होता है, वैसे नहीं होता है। समझ आया? तो अपना भी कुछ दिमाग लगाइए। ये 60 का है, अब 30 कराएंगे। अगर हम ये 30 लेते क्या है? पी, और ये आपका हो जाएगा बी। यहाँ से यहाँ पे आपका क्या आया? ए है। वही जब यहाँ पे 30 लेंगे, तो यहाँ पे आपका बी क्या हो जाएगा? बी आपका क्या आया था? √3 ए आया था। यहाँ पे एच क्या गिवन है आपको? 2a। और यहाँ पे आपका पी क्या है? ए है। जब हम 30 डिग्री ले लिए, और ये √3 कैसे है? विद द हेल्प ऑफ, ऐसा समझाए थे भी, वहां पे पी आया था, अब यहाँ पे बी आ गया। तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? P/S। यहाँ पे पी क्या है? A/2a। यहाँ 1/2 किसका है? साइन 30 का वैल्यू क्या है? साइन 30 का वैल्यू है। और आपका क्या आ जाएगा बच्चा? cos 30। ये क्या होता है? B/S। तो B आपका क्या है? √3a/2a। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? √3/2। √3/2 किसका है? cos 30 का वैल्यू है। बस साइड था, साइड का हम बस सॉल्व के पाइथागोरस से बस पी बी का वैल्यू पुट करें, क्योंकि हम पढ़े थे क्या 30 था, डिग्री हिसाब से हम निकाल लें। ठीक, अब आपका क्या बचा? टेन 30 डिग्री। तो क्या होता है? P/B। बी कितना है बच्चा? आपका ए है। और यहाँ पे क्या है? √3a है। तो यहाँ से क्या आ गया? 1/√3 आ गया। क्या आ गया? 1/√3। ये 30 डिग्री का वैल्यू है। क्या है? 30 डिग्री का। ठीक, कॉपी कर लीजिए इतना। कैसे है, समझ आ रहा है ना? पता है आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अब हमने क्या पढ़ा? 45 डिग्री समझा, कोई कोई अच्छा समझ गया, बहुत अच्छा। 30 डिग्री और 60 डिग्री, 3 एंगल आपका क्लियर हो गया कि कैसे इसका वैल्यू वही आया जो हमको याद करना है। कैसे समझा दी, एकदम प्रूफ भी करा दिए, भूलेंगे नहीं, ऐसे आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोग के सिलेबस में भी है और आपके बोर्ड के क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ भी सकता है, जो कि है 0 डिग्री और 90 डिग्री। अगर ये इसको फील समझ गए तो अच्छे से आप ट्रिग्नोमेट्री समझ जाएंगे। ठीक है, आइए। तो यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। चलिए मान लीजिए आपका क्या है? ट्राइंगल है। क्या है? ट्राइंगल। ये आपका 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। ये आपका कुछ थीटा है। क्या है? थीटा। ये आपका हाइपोटेनस होता है, आपका सामने क्या परपेंडिकुलर, आपका क्या है? बेस है। क्या है? बोला गया है जब हम इस थीटा को हम 0 कर दें, क्या करते? 0 डिग्री। अब देखिए ऐसे कोई एंगल है, इसको 0 को पढ़ेंगे, जब इसको नीचे लाएंगे, जब नीचे लाए क्या करेंगे? ऐसे इसको नीचे लाए, क्या किए? यहाँ था पहले, ऐसे 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 ऐसे, कम हो गया, ये 90 डिग्री है। ऐसे लाते लाते हम क्या कर दिए बच्चा? ऐसे लाते लाते हम क्या कर दिए? इस पूरे चीज को हम इसी के ऊपर ला दिए। यहाँ पे क्या था? बेस था। और जो आपका हाइपोटेनस था, नीचे आते आते इस बेस पे ही आ गया। कहाँ गया? बेस पे आ गया। क्या आ गया? बेस पे आ गया। समझ में? तो पूरा कोई एंगल क्या हो गया? आपका एंगल क्या हो गया बच्चा? 0 डिग्री हो गया। क्या हो गया? 0 डिग्री। मतलब हम क्या की, एक एंगल था, एंगल को हमको 0 बनाना था, तो जो नीचे बेस था, उस हाइपोटेनस जो था, हाइपोटेनस पे ऐसे लाते 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 क्या किया? उसको 0 बना दिए, एंगल 0 हो गया। जब एंगल 0 हुआ तो आपका परपेंडिकुलर जो था वो 0 हो गया, वैल्यू परपेंडिकुलर था। और जो आपका बेस था वो हाइपोटेनस के क्या हो गया? बराबर आ गया। जो आपका बेस था क्या? बी था, हाइपोटेनस बराबर क्या होगा? बेस के बराबर हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, बेस आपका हाइपोटेनस के बराबर हो गया, और परपेंडिकुलर क्या है आपका? 0 है। क्या है? 0 है। अगर मान लीजिए ए है तो ये भी आपका ए हो गया। क्या हो गया? ए से ए हो गया। ठीक है, अब बात सुनिए, साइन 0 डिग्री क्या होगा? तो P/H। P आपका 0 है, H क्या है आपका? ए है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही 0 आ जाएगा, क्योंकि अगर किसी जीरो जीरो किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। cos 60, सॉरी cos 0 डिग्री क्या हो जाएगा? B/H। B/H, तो B H दोनों आपस में क्या है? बराबर है, तो हम कह सकते हैं
एच बाई एच या फिर बी बाई एच, दोनों वैल्यू आपस में बराबर करके क्या जाएगा 1। तो कॉस जीरो डिग्री लेके आ गया बच्चा, कॉस जीरो डिग्री वैल्यू क्या आ गया आपका 1 आ गया। अब क्या आ गया आपका टेन जीरो डिग्री क्या आ जाएगा पी बाई बी। यहाँ पे जीरो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जीरो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका जीरो आएगा, क्योंकि जीरो से हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अब आता है साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक जीरो डिग्री। तो यहाँ पे एच बाई पी हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा। तो ऊपर ए नीचे क्या हो जाएगा जीरो। तो हम पढ़े थे जब भी पी बाई क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर पढ़े थे, डिनोमिनेटर जीरो, आपका कोई नंबर ही नहीं होगा, नॉट डिफाइन होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नॉट डिफाइन। और कॉट जीरो का भी वैल्यू क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बाई जीरो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ भी ना आए, यहाँ भी क्या आएगा नॉट डिफाइन। लेकिन सेक जीरो डिग्री का वैल्यू भी 1 होगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, समझ में आ गया पक्का। एक बार आप 10 सेकंड 20 सेकंड तक थोड़ा पीछे कर लीजिए, फिर से देखिए, पक्का समझ में आ जाएगा। समझ में आ जा रहा है ना, तब सब्सक्राइब करिए, तब कमेंट करिए। समझ में आ गया भैया, ठीक है। अब चलते हैं 90 डिग्री पे, कॉपी हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान दीजिए, इसको हम एंगल क्या किए थे जीरो डिग्री बनाए थे, क्या किए थे जीरो डिग्री बनाए थे। तो हाइपोटेनस को क्या किए हम सॉरी परपेंडिकुलर क्या किए जीरो कर दिए, हाइपोटेनस को चिपका दिए, तो परपेंडिकुलर जीरो हो गया। लेकिन अब इसको क्या करना है, इसको 90 बनाना है, इसको 90 बनाना है। तो 90 बनाएंगे, जैसे जब हम किसी के पास जाएंगे तो अपना मुंडी ज्यादा ऊपर उठाएंगे, ठीक है। तो मतलब हम इसको पास ले जाएंगे, क्या करेंगे पास ले जाएंगे ऐसे, पहले यहाँ था, अब हम ऐसे लाके पास कर दिए। देखो थीटा बढ़ा बढ़ गया, तो मतलब कि जब इस स्ट्रेट लाइन के जो वर्टिकल लाइन इसके अगर हम पास जाएंगे तो मेरा एंगल बढ़ रहा है, यानी 0 से 90 हो जाएगा। तो जब हम एकदम पास ला देंगे, एकदम ऐसे कैसे देखो यहाँ से ऐसे ऐसे था, इसको मैं एकदम पास ला दिए, क्या करती है पास ला दिए, तो ये भी 90 था, ये क्या हो गया 90 हो गया, क्या हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ से हम देखिए कि जो मेरा हाइपोटेनस था परपेंडिकुलर के बराबर आ गया, लेकिन मेरा जो बेस है वो बेचारा गायब हो गया, यानी कि जीरो हो गया, क्या हो गया जीरो हो गया। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर आपस में बराबर हो गए, लेकिन बेस क्या हो गया आपका जीरो हो गया। तो यहाँ से आपको क्या निकला, आपको 90 डिग्री पता चला कि आपका जो एंगल था वो क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, क्या हो गया 90 डिग्री। लेकिन जब हम एंगल को 90 डिग्री किए हैं तो यहाँ पे हाइपोटेनस परपेंडिकुलर आपस में बराबर हो गया है, लेकिन बेस आपका बच्चा गायब हो गया है, तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा जीरो। अब आते हैं साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो का वैल्यू चाहिए, अब वैल्यू चाहिए। अब ध्यान सुनो, यहाँ पे 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर क्या है आपका हाइपोटेनस के बराबर है, तो दोनों जब आपस में बराबर तो पी बाई पी कर दो, और क्या आ जाएगा 1। तो साइन 90 का वैल्यू क्या आ गया 1। अब कॉस 90 का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ पे आता है बी बाई एस, यहाँ पे जीरो है, और ऐसे आपके क्या है एच ही है, यानी कुछ भी मान लीजिए साइड है, तो जीरो पे जब हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा ऊपर क्या आता है जीरो आता है। लेकिन जब हम 1090 निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आता है पी बाई बी, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका पी है, लेकिन यहाँ पे बी आपका क्या है जीरो है, तो यहाँ पे नॉट डिफाइन आएगा, मतलब आपका 1090 नॉट डिफाइन है। आप इधर का उल्टा करेंगे, उल्टा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जीरो वाला टर्म आ रहा है, क्या आ रहा है जीरो वाला टर्म, तो यहाँ पे उल्टा करके आपको समझाना पड़ता है कि कब नॉट डिफाइन होगा कब डिफाइन होगा। तो जब हम कोसेक 90 करते हैं तो यहाँ पे क्या था एच बाई पी, यहाँ पे दोनों बराबर है, तो यहाँ पे एच बाई एच करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, कोसेक 90 बोलो क्या गया 1 आ गया बच्चा। अब आता है सेक 90 डिग्री, यहाँ पे एच बाई बी होता है, तो एच आपका तो एच ही, लेकिन बी आपका जीरो है, तो यहाँ पे नॉट डिफाइन होगा, क्यों क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। और फिर क्या आता है आपका कॉट 90 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा बी बाई पी होगा, अब यहाँ पे जीरो हो गया, पी आपका पी ही, तो यहाँ पे आपका क्या होगा आंसर जीरो आ जाएगा। यानी कि जो वैल्यू 6 अगर कोई भी रेशियो है, अगर जिस एंगल पे वो वैल्यू जीरो आ रहा है तो उसका रेसिप्रोकल जरूरी नहीं कि जीरो आए, वो नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। तो ये सब कॉपी कर लीजिए। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि भैया आप तो एक ट्रायंगल लिए हैं ऐसे, ठीक है, अगर हम ट्रायंगल को बड़ा कर देंगे, क्या कर देंगे बड़ा कर देंगे और बड़ा कर देंगे, तो क्या यही वैल्यू हमेशा रहेगा, तो हाँ बच्चा हमेशा रहेगा। कैसे भैया, तो सुनिए बच्चा,
आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, इसको पढ़ लीजिए। अब जो ये पढ़ रहे हैं आपकी किताब में भी है, किताब में से पढ़ लिए। अब आइए आपको समझाते हैं, इसको कॉपी कर लिए। आप देखिए बच्चा, तो आइए देखिए कैसे बराबर होता है। देखिए ये आपका मान लीजिए क्या है, ट्राइंगल। क्या है? ट्राइंगल है, ठीक है। ये थीटा है और ये आपका 90 डिग्री है। अगर हम इसको बढ़ा दिए यानी कि और बड़ा कर दिए, ठीक है, सभी तो 90 डिग्री है, तो इसको और बड़ा करेंगे तभी तो 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको एक बड़ा ट्रायंगल दिए है और एक छोटा ट्रायंगल दिया है। आपका थीटा या कोई है, थीटा वही, ये थीटा है, ये थीटा है। और 90 डिग्री दोनों में, इसमें भी 90 है, इसमें भी 90 डिग्री। अगर आपने सिमेट्रिक क्राइटेरिया रूल पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल अगर आपस में बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। जब सिमिलर है, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में बराबर होता है, तो आप चाहे ट्रायंगल बड़ा लीजिए चाहे छोटा लीजिए, हमेशा उसी एंगल पे उस साइड का रेशियो हमेशा जो आपका एंगल हम प्रूव करके निकाले हैं वो उस एंगल पे हमेशा चाहे छोटा एंगल छोटा रहे, ट्रायंगल बड़ा रहे, हमेशा वो रेशियो हमेशा बराबर रहेगा। रेशियो हमेशा इक्वल रहेगा। आप अगर वैल्यू बदल देंगे, लेकिन जब उसको शॉर्ट फॉर्म में उससे रेशियो निकालेंगे तो रेशियो हमेशा उस एंगल पे वही रेशियो आएगा, ठीक है। यह समझ में आ गया? पक्का? बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं, हमने जितना वैल्यू निकाला है एंगलों का, क्या करेंगे हम उस एंगल का वैल्यू को हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल। अगर आप लोग को याद होगा तो याद होगा, लेकिन फिर से आपको हम रिपीट करा देते हैं। आइए टेबल बनाते हैं भैया, टेबल बनेगा, टेबल बनेगा। आइए टेबल बनाते हैं, आइए बच्चा, आइए टेबल बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। आइए बच्चा, यहाँ आपका एंगल भी रहेगा और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी रहेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से चलो आपको 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पे क्या रहेगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, साइन 0 का वैल्यू क्या लाए थे आपका? 0 लाए थे। कैसे? क्योंकि जब आप एंगल 0 के परपेंडिकुलर 0 हो गया तो 0/h की तो 0 आ गया, वो √30 में कर लेते, यहाँ पे लाए थे आपका 1/2 लाए थे, यहाँ पे क्या लाए थे आपका 1/√2 लाए थे, याद करिए, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या था? √3/a, एच क्या क्या, सॉरी √3/2, एच क्या आया था आपका? एच आपका आया था √3a से कट गया, तो यहाँ पे क्या था? 1। और जब आप इस पे याद किए तो यहाँ पे क्या आया था? 1/2 आया था, और यहाँ पे क्या आया था? √3/2 आया था, और यहाँ पे भी 1/√2 आया था। दोनों का सेम आया था क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर आपस में बराबर हो गए थे। तो एच एच क्या था आपस में? 45, तो कॉस और साइन आपस में बराबर हो गए थे। यहाँ पे क्या था आपका? 1/2 था, 90 0 आया था, 90 डिग्री 0 आया था क्योंकि बेस आपका 0 हो गया था, ठीक है। इधर आइए, अब टेन क्या होता है? साइन बाई कॉस, यहाँ पे 0/1, यहाँ पे क्या जाएगा आपका 0, यहाँ पे क्या जाएगा आपका 1/√3, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका 1। 45 पे क्या है? दोनों परपेंडिकुलर साथ बराबर थे, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या जाएगा भैया? √3 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या जाएगा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 हो गया था, यहाँ पे क्या आ गया था? नॉट डिफाइंड, a/0। कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा, अगर यहाँ 0 है तो इसका मतलब 0/1 होगा, लेकिन जब ये 1/0 जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। और जब ये दोनों लेंगे साथ में तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका? 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 आएगा। क्या आएगा? 1/√3 आएगा। सॉरी, कोसेक चल रहा है ना, इसका उल्टा 30 का उल्टा यानी कि 2 आ जाएगा, इसका उल्टा √2, साइन का उल्टा करें भैया, यहाँ पे क्या जाएगा? 2/√3 आएगा। 1 मतलब कि 1 ही रहेगा, क्यों? क्योंकि वो आपस में क्या थे? परपेंडिकुलर, दोनों बराबर थे, इसलिए 1 ही आएगा। सीधे था कॉस का उल्टा, यहाँ 1 आता है, यहाँ पे 1 है, क्यों? दोनों आपस में बराबर है। यहाँ पे क्या जाएगा? 2/√3, 1/√2 का क्या √2 आएगा, यहाँ पे क्या था? 2 आ जाएगा। यहाँ पे 0 है मतलब कि 0/a रहा होगा, यानी 0/h है, 0/p रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या उल्टा करें तो डिनोमिनेटर तो आपका 0 हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया? 0 हो गया, यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो गया। क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। अब टेन मीटर पे यहाँ पे 0 है, मतलब कि डिनोमिनेटर कुछ रहा होगा, डिनोमिनेटर 0 था, लेकिन जब उल्टा करें तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा।
यहाँ पे 1/√3 यहाँ पे क्या जाएगा, √3 यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 रहेगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर था। √3 तो वहाँ 1/√3 जाएगा, यहाँ पे नॉट डिफाइन तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, कौन सा हो जाएगा 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ये आपका वैल्यू जो हम निकाले थे स्पेसिफिक एंगल में प्रूव कर कर वो ऐसे था। अब इसका ट्रिक यही है कि शुरू करो 0 से, 0 1 2 3 4 4 है तो 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4 और सबको अंडर रूट करिए तो साइन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा 0/30 40। ठीक है, उसके बाद आप सबका निकाल सकते हैं। ठीक, तो एक ट्रिक होता है लेकिन आपको ट्रिक नहीं सिखाते हैं, हम आपको वैल्यू कैसे आता है वो फील करा के समझाए हैं, और ये कैसे बना उसे वैल्यू से टेबल बनाए हैं। अब इस टेबल को आपको याद करना है, समझना है, रटना नहीं है। हम आपको रटाते नहीं, समझाते हैं, फील कराते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और जो भी डाउट रह गया होगा कमेंट करिए, लेकिन हमें विश्वास है कि आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आपका शुभम भैया।